अच्छी नींद की आवश्यकता। रोम मेरी रगों में बसता है। इसकी ऊर्जा मेरे रक्त से प्रवाहित होती है और इसका अनोखा जादू मेरी आत्मा को अंदर तक प्रसन्न कर देता है। रोमवासियों के गर्व और जुनून से मैं हमेशा प्रेरित होता हूँ और बारिश के मौसम में यहाँ की गलियों में घूमते हुए मेरी आंखों में अक्सर खुशी के आंसू आ जाते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे ही शब्द थे रोम की धरती पर कदम रखते हुए उस जुनूनी अरबपति के, जो एक गुरु के रूप में अपने मित्र चित्रकार और महिला को सुबह उठने की पाठ पढ़ा रहा था। नमस्कार, मेरा नाम है पल्लवी और आइए इस किताब की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले भाग में हमने जाना कि किस तरह रोम पहुंचकर उन्होंने 20-20-20 की रूपरेखा से उन दोनों का परिचय करवाया। इस बार जानते हैं कि मिस्टर रायली क्या कहना चाहते थे जब वो बोले कि अब हम कुछ मृत लोगों से मिलेंगे। उन्होंने हवा में हाथ उठाया और इस बार एक या दो नहीं, पूरे 3 लोग अपने साथ एक एक स्कूटर लेकर उनके सामने पहुंच गए। वो बोले, मुझ पर विश्वास कीजिए और अपने अपने स्कूटर पर बैठकर मेरे पीछे आते रहिए। रोम की गलियों में घूमते हुए वो लोग अचानक एक खाली पड़ी इमारत के बाहर रुक गए। मिस्टर रायली ने उन्हें उस अंधेरी और धूल भरी सुरंग जैसी इमारत में प्रवेश करने को कहा। चित्रकार को थोड़ी सी चिंता हुई और उसने पूछा, ये हम कहाँ आ गए? जवाब मिला, ये भूमि के गर्भ में बना एक कब्रिस्तान है। पुराने समय में रोमवासी यहीं अपने मृतकों को दफन किया करते थे। महिला ने कहा, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जवाब मिला, मैं आपको यहाँ एक विशेष कारण से लाया हूँ। अचानक उन्हें उस सुरंग के दूसरे सिरे से कदमों की आहट सुनाई दी। हालांकि उन दोनों को अपने गुरु पर पूरा विश्वास था, पर उस क्षण वहां आना उन्हें चिंताजनक लगने लगा। वो सोच रहे थे कि क्या उन्होंने सही किया। सामने एक व्यक्ति हाथ में मोमबत्ती लिए नजर आया। सर पर हुडी पहन रखी थी, इसलिए उसका मुंह ठीक से दिख नहीं रहा था। जब वो रोशनी में आया तो एक जाना पहचाना चेहरा सामने आया। वो और कोई नहीं थे, उनके प्रिय गुरु स्पेल बाइंडर थे। हे प्रभु, आपने तो डरा ही दिया था, चित्रकार ने कहा। बदले में गुरु ने उनसे क्षमा याचना करते हुए कहा कि वो खुद इस जगह पर आकर भटक गए थे। और तब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य रायली साहब को गले से लगा लिया। यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद, रायली बोले। इस पर स्पेल बाइंडर ने कहा कि मैं यहाँ आप लोगों से अपने विचार साझा करने आया हूँ। इस तरह की गहरी नींद की अवस्था हमारी कलात्मक, रचनात्मक और भावनात्मक विकास के लिए ज़रूरी है। इस पर चर्चा करने के लिए इससे अच्छी जगह और क्या होगी, क्योंकि न केवल इस तहखाने के निवासी एक अंतहीन नींद में है, बल्कि विज्ञान अब इस बात की पुष्टि करता है कि प्रारंभिक मृत्यु के प्राथमिक तरीकों में से एक है पर्याप्त नींद न लेना। इस सब के बीच मिस्टर रायली की नज़र उन अंगूठियों पर पड़ी जो उस महिला और चित्रकार ने एक दूसरे को पहनाई थी। पूछने पर मालूम हुआ कि वो दोनों सगाई कर चुके थे और जल्द ही विवाह करना चाहते थे। मिस्टर रायली ये जानकर बहुत प्रसन्न हुए और उन दोनों के विवाह का सारा खर्च उठाने का प्रस्ताव भी रखा उन्होंने। और फिर स्पेल बाइंडर नाम से पुकारे जाने वाले उस महान दार्शनिक और गुरु ने अपनी शिक्षा आरंभ की। सुबह की अपनी आदत को व्यवहार में बदलने के लिए रात की नींद का संतुलित होना अति आवश्यक है। जब तक आप रात भर चैन की नींद नहीं सोएंगे, सुबह उठकर अपने 20-20-20 मिनट के काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते तो न केवल जल्दी उठना मुश्किल होता है, बल्कि अन्य कई काम करने की उत्पादकता में भी कमी आती है। आप इससे दुखी भी रहते हैं और आपका स्वास्थ्य भी खराब होता है। मेरी नींद तो कभी भी पूरी नहीं होती, शायद इसीलिए मैं हमेशा खुद को थका थका सा महसूस करती हूँ, महिला ने कहा। हाँ, एकदम सही, चित्रकार ने भी समर्थन किया। मैं रात में कई बार उठता हूँ, पर जब से आपके साथ इस यात्रा पर आया हूँ तब से रात में अच्छी तरह सो पा रहा हूँ। इसके लिए आप दोनों गुणीजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद वो लोग वहाँ से आगे बढ़ गए। मिस्टर रायली ने बताया कि अब वो एक आखिरी मॉडल अपने शिष्यों को देना चाहते हैं। इस बार हवा में हाथ उठने पर एक ड्रोन के द्वारा उन तक लकड़ी का एक छोटा सा बॉक्स पहुंचा, जिसमें से उन्होंने कांच की एक पतली सी शीट निकाली। उस पर अच्छा समय बिताने के कुछ उपाय लिखे थे, लेकिन उन दोनों को वो समझ नहीं आए। पूछने पर मिस्टर रायली ने कहा, आप जल्दी जान जाएंगे, और ये कहकर वहां से चल दिए। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुने अगला भाग। द एडवेंचर्स ऑफ साओ पाउलो पार्ट 1। द 5 AM क्लब की कहानी रोम से निकलकर अब ब्राजील पहुंच चुकी है। कहानी के नायक और नायिका विवाह के बंधन में बंधने वाले थे।
उनके गुरु और विश्व प्रसिद्ध अरबपति मिस्टर रायली उनके जीवन में किसी देवदूत की तरह आए थे, और ये सब किसी परी कथा से कम नहीं था। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी, और आइए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। द 5 AM क्लब के तीनों सदस्य रायली साहब की शानदार कार में सवार होकर ब्राजील के साओ पाउलो में एक खूबसूरत जगह पर विवाह के समारोह के लिए जाते हैं। उन दोनों ने उनका हृदय से धन्यवाद दिया जो मिस्टर रायली ने इस स्वप्न जैसी लगने वाली शादी में उनकी मदद की, जैसा कि उन्होंने रोम में बिताए आखिरी दिन वादा किया। रोम की यात्रा को 3 सप्ताह बीत चुके थे। इस बीच सुबह 5 बजे उठकर किए जाने वाले नियमों का पूरी तरह पालन हो रहा था। उस महिला के जीवन में इससे पहले इतने सुखद अनुभव एक साथ कभी नहीं हुए थे। सुबह के 20 मिनट की लगातार कसरत, उसके बाद 20 मिनट के लिए ध्यान मुद्रा और ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, और अंत के 20 मिनट एक ऐसी ऑडियो बुक सुनना जिसमें व्यापार की चुनौतियों का हर हाल बताया जाए। ये सब करके वो अपने आप को हर दिन एक नए रूप में देख रही थी। अपने अंदर बढ़ता आत्मविश्वास और जीने की एक नई उमंग इस बात का प्रमाण थे कि 5 AM क्लब का सदस्य बनना उन्हें पूरी तरह रास आ रहा था। वो लोग इस सुंदर नज़ारे का आनंद ले रहे थे कि अचानक जाने कहां से एक गोली चली और उस कीमती गाड़ी के कांच को भेदती हुई पार निकल गई। कांच पर किसी मकड़ी के जाल जैसा डिजाइन बन गया था। 2 भारी भरकम लोग चेहरा ढककर पिस्तौल लिए सामने आए और दरवाजा खोलने की मांग करने लगे। मिस्टर रायली ने बड़ी शांति से कहा, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, दरवाजा खोल दो। और ये कहते हुए गाड़ी में लगा लाल रंग का इमरजेंसी बटन दबा दिया। कार का दरवाजा खुलते ही एक आदमी ने उस महिला को खींचकर बाहर निकाला और चिल्लाकर कहा, हमने कहा था अपने व्यापार को भूल जाओ। हमने कहा था ऐसा ना होने पर हम तुम्हें मार डालेंगे, पर तुम पर कोई असर नहीं हुआ। अब भुगतो। पर अगले कुछ ही पलों में कहानी पलट गई। मिस्टर रायली के सिक्योरिटी गार्ड्स बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर हेलीकॉप्टर से उतर गए और उन्होंने उस बदमाश को दबोच लिया। साथ ही उन्होंने मिस्टर रायली और उनकी महिला मित्र को सुरक्षित कर लिया। पर वो चित्रकार कहीं नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में चिंतित होकर वो महिला गाड़ी से कूदी और अपने होने वाले पति की तलाश में चल पड़ी। थोड़ी दूर पर ही कुछ आवाज होती सुन वो उस तरफ बढ़ी। वहां वो चित्रकार एक बदमाश के कब्जे में था। उसके सर के पास पिस्तौल तनी थी और उस बदमाश के चेहरे से मास्क भी गिर गया था। वो खुद बहुत डरा हुआ लग रहा था। ऐसे में उस पर नाराज होने के बजाय उस महिला ने बड़ी शांति से उससे बात की। उसे समझाया कि वो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच ले। क्या वो अपना पूरा जीवन जेल की सलाखों के पीछे बिताना चाहता है? वो एकदम से डर गया और उसने चुपचाप उस चित्रकार को छोड़ दिया और उल्टी दिशा में भाग गया। उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और ईश्वर का धन्यवाद दिया कि सब सही सलामत थे। अगले दिन वो सब उस अरबपति के पेंट हाउस में मिले जो कि एक शानदार होटल में था। अपने पिछले दिन के हादसे से वो पूरी तरह से उबर चुके थे। ऐसे में मिस्टर रायली ने उस महिला से कहा कि तुम तो कल बिल्कुल किसी हीरो की तरह पेश आई। तुम्हारे अंदर कमाल का आत्मविश्वास था। जिस तरह तुमने उस कठिन समय में अपने विवेक से काम लिया, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम होगी। तुम्हें इसका इनाम भी मिलेगा। तुम्हारे इस कारनामे ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैंने तुम्हारे सभी निवेशकों के पैसे लौटाकर उनके साथ डील कर ली है। अब तुम्हारी कंपनी में किसी और का कोई हिस्सा नहीं, वो सिर्फ तुम्हारी है। ये सुनकर उस महिला की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने मिस्टर रायली को गले से लगाकर अपना आभार व्यक्त किया। जैसा उसने सपने में देखा था, सब कुछ उससे बहुत बेहतर हो रहा था और अब वो उस परीक्षा से मुक्त हो गई थी जिसने उसके जीवन को हिलाकर रख दिया था। उस पल में उसने महसूस किया कि हर त्रासदी की दूसरी तरफ जीत होती है और हर स्थिति के उबरने के तरीके होते हैं। बस हमें अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उनसे पार पाना आवश्यक है। द 5 AM क्लब की कहानी भी अपने चरम पर पहुंचने वाली है। आप भी जुड़े रहें हमारे साथ। सफलता के 10 नियम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और हम बात कर रहे हैं द 5 AM क्लब की। आइए एक बार फिर समझते हैं कि किस तरह सुबह 5 बजे उठने की आदत आपका जीवन बदल सकती है। वो महिला और चित्रकार अब विवाह के बंधन में बंध चुके थे और उनकी शादी पर मिस्टर रायली ने उन्हें मशहूर वैज्ञानिक और आविष्कारक थॉमस एडिसन की एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग भेंट स्वरूप दी। वो पेंटिंग बेहद मूल्यवान थी, न सिर्फ अपनी कीमत की वजह से बल्कि उस पर बने हुए एक बहुत ही आवश्यक चार्ट की वजह से जिस पर लिखा था द 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस। उसे पढ़ते हुए उन्होंने कहा, ये 10 आदतें आपके किए हर काम के मोल को बढ़ाने में मदद करेंगी। चार्ट के नीचे महिला ने और चित्रकार दोनों ने
रणनीतियों की निम्नलिखित सूची के साथ साथ उनके अर्थ के बारे में सटीक व्याख्याओं को पढ़ा और उन्हें लागू करना भी सीखा। टैक्टिक नंबर 1, द टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस, TBTF। द टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस ये एक रूपक खाई के समान है, जिसे आप अपनी प्रतिभा की संपत्ति के चारों तरफ कुछ इस तरह से बनाते हैं जिससे वो न सिर्फ सुरक्षित रह सके बल्कि उसका मूल्य भी बढ़ता रहे। सभी महान और सफल निर्माता जिन 5 प्राथमिक संपत्तियों का बचाव करते हैं वो हैं मानसिक फोकस, शारीरिक ऊर्जा, व्यक्तिगत इच्छा शक्ति, मूल प्रतिभा और दैनिक समय। इसके पीछे एक साधारण सा सिद्धांत है, आप हर दिन एक निर्धारित अवधि के लिए एकांत में रहें, एक सकारात्मक वातावरण में जो आपको रचनात्मकता, ऊर्जा, खुशी से भर सके और आप जो काम कर रहे हैं वो मानवता के उत्थान के लिए इस्तेमाल हो सके। आप जिस तरह के स्थान में होते हैं वैसी ही आपकी मनोदशा भी होती है जो आपके हर काम में साफ झलकती है। इस कॉन्सेप्ट को अपनी व्यावसायिक दिनचर्या में संजोना बहुत आवश्यक है। अपने निजी जीवन में इस रणनीति का उपयोग करने का अर्थ है कि आप अपने आनंद के लिए स्वयं को ये समय देने के इच्छुक हैं। इसके लिए कुछ ऐसा किया जा सकता है कि टीवी बेच दिया जाए, जो कि सर्वाधिक ध्यान भंग करने वाला यंत्र है। समाचार पत्र मंगवाना बंद कर दिया जाए, सोशल प्लेटफॉर्म पर फॉलो करने वाले लोगों से दूरी बना ली जाए और लगातार घोषणा कर रहे ऐप्स को अपने फ़ोन से हटा दिया जाए। टैक्टिक नंबर 2, द 90-91 रूल। अगले 90 दिनों के लिए हर एक दिन के 90 मिनट का समय केवल ऐसे काम को दें जिसे करने के लिए आपका ध्यान भंग करने वाली कोई वस्तु आपके पास ना हो। उदाहरण के लिए अपना मोबाइल फ़ोन एक बैग में डालकर उसे दूसरे कमरे में छोड़ दीजिए और फिर अपना काम कीजिए, चाहे वो रसोई में खाना बनाना हो या कपड़ों को इस्त्री करने जैसा कार्य ही क्यों ना हो, और फिर उसका परिणाम देखिए। 90 दिन, 90 मिनट और एक काम बिना ध्यान भंग किए, ये अपने आप में असाधारण होगा। टैक्टिक नंबर 3, द 60-10 मेथड। इसके बाद अपने लिए 60 मिनट का समय निकालिए जिसमें आप बैठकर या खड़े रहकर अपनी बेहतरी के लिए कोई ऐसा कार्य करें जिससे आपको आंतरिक संतुष्टि मिले। बिना आसपास किसी आवाज़ के या ध्यान भंग किए पूरा 1 घंटा ध्यान मुद्रा में एक टक कुछ देखते रहें। इस काम के लिए चाहे तो एक टाइमर की मदद ले लें। इसके बाद स्वयं को 10 मिनट का समय दें फिर से सामान्य जीवन में लौटने के लिए। इसके लिए आप एक छोटी सी सैर पर जा सकते हैं, हवा में गहरी सांस ले सकते हैं या कोई हल्की फुल्की किताब पढ़ सकते हैं। चाहे तो हेडफोन्स लगाकर अपना मनपसंद संगीत भी सुन लें। 10 मिनट का ये समय आपको पुनः ऊर्जा से भरने के लिए काफ़ी होगा। टैक्टिक नंबर 4, द डेली 5 कॉन्सेप्ट। अब उन 5 छोटे लक्ष्यों को सूचीबद्ध करें जिन्हें आप अगले दिन पूरा करना चाहते हैं, ताकि आप अगले दिन की तैयारी आज से ही कर सकें। यह आपको समय नहीं मिला जैसे बहानों से बचने में भी मदद करेगा, क्योंकि क्या करना है ये तो आप पहले से ही तय कर चुके हैं। आपने जो कुछ भी सीखा है वो भी एक अभ्यास है। जितना अधिक आप इसे करते हैं ना, ये आदत उतनी ही आसान हो जाती है और इसके आसपास आपके काम पर ध्यान देने की क्षमता मजबूत होती है। तो इस प्रक्रिया के साथ रहें, इसे छोड़े नहीं। हर दिन के 5 छोटे लक्ष्य प्राप्त करके आप सिर्फ 30 दिनों में 150 मूल्यवान पल हासिल कर लेंगे। इस बात की गारंटी समझें कि अगले 12 महीने आपके लिए अब तक के सबसे अधिक उत्पादक 12 महीने होंगे। टैक्टिक नंबर 5, द सेकेंड विंग वर्कआउट, 2WW। 2WW अभ्यास को करने के लिए अपने कार्य दिवस के अंत में कसरत करने का एक और शेड्यूल बनाएं। आप ज्यादातर लोगों की काम करने के बाद की थकान को मात देने में सफल होंगे, अपनी इच्छा शक्ति को फिर से सक्रिय करेंगे, डिजिटल नोटिफिकेशन से दूर आत्मचिंतन कर सकेंगे और हाँ, रात में चीनी के लिए होने वाली आपकी क्रेविंग भी काफ़ी कम हो जाएगी। अगर आप चाहें तो 2WW आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। हमारी ये चर्चा यूं ही चलती रहेगी, आप भी बने रहें हमारे साथ। व्यू 22, सफलता के 10 नियम, भाग 2। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और हम बात कर रहे हैं द 5 AM क्लब की। पिछले भाग में हमने सीखे सफलता के 10 में से 5 नियम। आइए अब आगे के नियमों पर गौर करते हैं। टैक्टिक नंबर 6, द 2 मसाज प्रोटोकॉल, 2MP। इस नियम का पालन करने के लिए अपने जीवन में हर सप्ताह नियमित रूप से 90 मिनट की 2 बार मालिश को जरूर शेड्यूल करें, क्योंकि जो चीजें इस तरह पालन कर ली जाती हैं ना, वो कभी भी पूरी हो जाती हैं और जो शेड्यूल नहीं हो पाती उन्हें पूरा न करने के हमें कई बहाने मिल जाते हैं।
क्योंकि अस्पष्ट योजनाएं सफल नहीं हो पाती हैं। आप कह सकते हैं कि आप एक व्यस्त कलाकार हैं और हर एक हफ्ते में 2 लंबी मालिश करने का समय नहीं दे सकते। वास्तव में आपकी मानसिक स्थिति, अनुभूति, आनंद, स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए इस प्रोटोकॉल के सिद्ध और अद्भुत लाभों को देखते हुए ये एक बहुत ही छोटा सा प्रयास है। और सच्चाई ये है कि आप इस आदत को स्थापित नहीं कर पाते। अगर आपको लगता है कि सप्ताह में 2 90 मिनट की मालिश करने में बहुत पैसा खर्च होगा, तो आपको अभी पता नहीं कि बुरा स्वास्थ्य आपको कितना महंगा पड़ेगा। टैक्टिक नंबर 7, ट्रैफिक यूनिवर्सिटी। ट्रैफिक यूनिवर्सिटी और कुछ नहीं, बस आते जाते अपने समय का सदुपयोग करने की क्रिया का नाम है। चाहे आप काम पर जा रहे हों, सामान खरीदने या किसी भी और काम से दौड़ भाग कर रहे हों, ये समय आप अपनी बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाने में खर्च कर सकते हैं। ऐसे में आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं जो आपके जीवन की बेहतरी के लिए हों, या अगर आप खुद गाड़ी नहीं चला रहे हों तो आप कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकते हैं या किताब पढ़ सकते हैं। सत्य तो यह है कि ऐसा करते समय अगर आप एक भी काम सीख जाते हैं या एक भी अच्छा विचार बनाते हैं तो आपकी यात्रा सफल और सार्थक मानी जाएगी। ऐसे में आपकी रचनात्मकता, उत्पादकता, जीवन शक्ति और आध्यात्मिकता तेजी से बढ़ सकती हैं। आज कोई अन्य निवेश साधन उपलब्ध नहीं है जो आपकी शिक्षा और विकास में निवेश करने पर इससे अधिक रिटर्न दे पाएगा। टैक्टिक नंबर 8, द ड्रीम टीम टेक्निक। अपने आसपास एक ड्रीम टीम का गठन करें। ये कोई भी हो सकते हैं। एक फिटनेस ट्रेनर जिसके साथ आप नियमित रूप से काम करते हैं, एक पोषण विशेषज्ञ जिनसे सलाह लेकर आप अपने ऊपर अधिक ध्यान दे सकें, एक मालिश चिकित्सक जो आपको स्वस्थ रहने में मदद कर सके, आपकी आय को मजबूत करने के लिए एक वित्तीय कोच, आपके जीवन में महत्वपूर्ण लोगों के साथ संबंध बनाए रखने में आपकी सहायता करने के लिए एक सलाहकार और एक जीवन के शाश्वत नियमों पर आधारित रहने में आपकी मदद करने के लिए आध्यात्मिक गुरु या परामर्शदाता। हर वो काम जिससे आपका विकास ना हो रहा हो, किसी और को सौंप दें। अपनी उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए अपने जीवन को नए आयाम दें। टैक्टिक नंबर 9, द वीकली डिजाइन सिस्टम, WDS। अपने लिए हर रविवार को 30 मिनट का नियमित समय निकालें और आने वाले एक सुंदर सप्ताह के लिए खाका तैयार करें। अपने पिछले 7 दिनों की सुंदर पलों की कहानी लिखें और फिर आने वाले हफ्ते को और भी सुखद कैसे बना सकते हैं, इसके पॉइंट्स बनाएं। आने वाले हर दिन की सुबह 5 AM से रात 11 PM के बीच किए जाने वाले अपने सभी कामों का ब्यौरा तैयार करें। इसमें अपनी सुबह के पहले घंटे से लाकर रात तक करने वाले सभी क्रियाकलापों को लिखें। सिर्फ अपने दफ्तर और व्यवसाय से संबंधित काम नहीं, बाकी सब भी। इस साप्ताहिक डायरी से आपके दिनों में असाधारण ध्यान केंद्रित होगा, अद्भुत गति प्राप्त होगी, आपकी उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और आपके जीवन के संतुलन में उल्लेखनीय रूप से सुधार होगा। टैक्टिक नंबर 10, द 60 मिनट स्टूडेंट। हर दिन कम से कम 60 मिनट के लिए विद्यार्थी बन जाएं और पढ़ाई करें। अपनी इस एकाग्रता को बनाए रखने के लिए जो भी करना पड़े उसे करें। यह आपके निजी विकास के लिए एक अहम मुद्दा है। हर दिन कुछ सीखने से आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आपके अंदर एक ओज पैदा होगा जिससे आपका व्यक्तित्व चमकेगा। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम अपने अंदर आगे बढ़ने की और अधिक सीखने की ललक को मार देते हैं और ऐसा करके हम स्वयं अपने आप को सीमित कर देते हैं। पढ़ते रहने से आप एक वजनदार विचारक और एक सुपरस्टार बन सकते हैं। आपकी 60 मिनट के लिए विशिष्ट रणनीति में हर अच्छी किताब को पढ़ना, अपने जनरल नोट्स की समीक्षा करना, एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से काम करना, एक सलाहकार के साथ बात करना और कौशल निर्माण वीडियो देखना शामिल है। इसके परिणाम में आपको आय, प्रतिष्ठा और एक अनोखा मानसिक आनंद मिलेगा। तो कहिए, तैयार है ना आप द 5 AM क्लब को ज्वाइन करने के लिए? 5 साल बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी। हम लोगों ने चर्चा की रॉबिन शर्मा की लिखी किताब द 5 AM क्लब के बारे में। आपने जाना किस तरह हर सुबह बाकी की दुनिया के जागने से पहले आपके जीवन का सिर्फ 1 घंटा आपके अंदर कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। किताब तो पूरी हो गई। आइए अब आपको बताएं कि इस किताब के किरदारों का क्या हुआ। रॉबिन आइलैंड पर बहुत अच्छा समय बिताने के कुछ महीने बाद मिस्टर रायली का निधन हो गया। वो रोम शहर के बीचों बीच बने खूबसूरत और छोटे से घर में रह रहे थे जब एक रात नींद में शांतिपूर्ण अवस्था में वो हमेशा के लिए सो गए।
उनकी प्यारी बेटी उस समय उनके साथ ही थी और उनके साथ थे उनके प्रिय गुरु, मार्गदर्शक और मित्र, जिन्हें दुनिया स्पेल बाइंडर के नाम से जानती थी। उनकी मृत्यु के दिन पूरे आकाश में श्वेत कबूतरों और तितलियों की उड़ान देखी जा सकती थी। उस दिन आकाश में एक नहीं बल्कि दो दो इंद्रधनुष ने अपनी अद्भुत छटा बिखेरी थी और शहर के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक के आसमान को भर दिया था। जिसने भी वो दृश्य देखा उसे हमेशा के लिए याद रखा। मिस्टर रायली एक दुर्लभ और लाइलाज रोग से पीड़ित थे, जिसके बारे में उनके गुरु के अलावा किसी और को कोई जानकारी नहीं थी। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने अपनी पूरी चल अचल संपत्ति को दान दे दिया था। हाँ, मॉरिशस का सागर किनारे बना वो घर उन्होंने अपने प्रिय जोड़े के नाम कर दिया। जी हाँ, उसी उद्यमी महिला और चित्रकार के नाम, जिन्होंने वहाँ एक बहुत ही सुखद समय बिताया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस लगनशील और मेहनती महिला ने फिर से अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया और अपने बीते हुए कल को एक बुरा सपना मानकर भुला दिया। अब वो अपने बेहद प्यार करने वाले पति, उस अनूठे चित्रकार के साथ सुख से अपना जीवन बिता रही हैं। उनकी मेहनत में अब भी कमी नहीं आई है, पर अब वो अपने जीवन का आनंद भी ले रही हैं। उन्होंने अभी अभी अपनी चौथी मैराथन में हिस्सा लिया और वह साथ ही बागवानी के अपने शौक को भी पूरा कर रही हैं। इसके साथ ही वो हर मंगलवार को गरीब बेघर लोगों के लिए बनाए आवास पर जाकर अपनी सेवाएं देती हैं, जिससे उन लोगों के चेहरों पर थोड़ी सी खुशी देख सके। उन्हें अब यश, धन या शक्ति का बिल्कुल लालच नहीं है। ये सब तो वो पहले भी बहुत देख चुकी थी और आज भी उनके पास इस सब की कोई कमी नहीं थी। अब बात करते हैं उस सिरफिरे कलाकार की। आपको जानकर खुशी भी होगी और हैरानी भी कि वो चित्रकार दुनिया के शीर्ष चित्रकारों की श्रेणी में गिना जाने लगा। उसने टालने की अपनी आदत को सदा के लिए त्याग दिया और आज अपने क्षेत्र में बहुत कमाल का काम कर रहा है। साथ ही वो एक असाधारण पति बनकर अपनी पत्नी को सारे सुख और वैभव देने की निरंतर कोशिश करता है। अपने जीवन की 2 मैराथन्स में उसने भी हिस्सा लिया और उन्हें पूरा भी किया। वो अंडा, मांस, मछली, डेयरी वगैरह सब त्याग कर वीगन बन गया है और हर बुधवार की शाम संगीत सीखने जाता है। उन दोनों का एक बहुत ही प्यारा और सुंदर बच्चा है, जिसका नाम उन्होंने स्टोन रखा है। वो नन्हा सा बच्चा अभी से बहुत समझदार है। वो दोनों आज भी द 5 AM क्लब के सदस्य हैं और आज भी मिस्टर रायली के बताए सभी नियमों का पूरी गंभीरता से पालन करते हैं। इसके साथ ही वो इस बात का पूरा प्रचार करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके महत्व को समझकर इसका लाभ उठा सकें। जहाँ तक द स्पेल बाइंडर की बात है, वो अभी भी जीवित हैं और कई मायनों में पहले से भी ज़्यादा चुस्त, दुरुस्त और स्वस्थ हैं। आजकल उनका घर टोक्यो में है, लेकिन अभी भी वो दुनिया भर में घूम कर अलग अलग शहरों में भाषण देते हैं। आप उन्हें अक्सर हवाई अड्डों, सभागारों या होटल की लॉबीज़ में पा सकते हैं, जहां आज भी वो लोगों को जीवन को बेहतर बनाने के संदेश देते मिल जाएंगे और उन्हें आज भी मछली पकड़ना बहुत पसंद है। द 5 AM क्लब का ये सारांश आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताइएगा। आपका दिन शुभ हो।